नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे उस चीज को जो भाषा की बिल्कुल नींव होती है, संज्ञा। सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही भाषा का पूरा ढांचा संज्ञा के बिना अधूरा है। तो क्या आप इस मजेदार सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम नियमों की दुनिया में जाएं, चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। आप अभी जहां भी हैं, बस एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। क्या क्या दिखाई दे रहा है? जरा सोचिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूं, बस अपने मन में उन चीजों के नाम लीजिए। तो क्या क्या सोचा? हो सकता है आपकी नज़र किसी किताब पर पड़ी हो या हाथ में रखे मोबाइल के बारे में सोचा हो। शायद आपको अपने किसी दोस्त का चेहरा याद आ गया, या फिर ये सोचा कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे खुशी। और क्या पता किसी ने अपने शहर का नाम सोचा हो, जैसे दिल्ली। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। आपने अभी अभी जिन भी चीजों के बारे में सोचा, किताब, दोस्त, खुशी, दिल्ली, उन सभी के नाम ही असल में संज्ञा है। जी हाँ, ये इतना ही सिंपल है। दुनिया में हर चीज का एक नाम है, और उसी नाम को हम ग्रामर में संज्ञा कहते हैं। है ना कमाल की बात? तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञा आखिर है क्या। फिर हम संज्ञा के परिवार के 5 खास सदस्यों से मिलेंगे, मतलब इसके 5 प्रकार जानेंगे। उसके बाद मैं आपको इन्हें पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगी। और आखिर में ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा, एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये संज्ञा है क्या? चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, किताबी भाषा में किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या फिर किसी भाव यानी फीलिंग का नाम, इन सभी नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अगर आपको इसे बस एक लाइन में याद रखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नाम मतलब संज्ञा, बस। अब जब हमारी संज्ञा से जान पहचान हो गई है, तो चलिए इसके परिवार के 5 खास सदस्यों से भी मिल लेते हैं। ये हैं संज्ञा के 5 भेद, या कह लीजिए 5 प्रकार। परिवार का पहला और सबसे खास सदस्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका काम है किसी एक स्पेशल यानी विशेष व्यक्ति, जगह या चीज को नाम देना। सोचकर देखिए, दुनिया में देश तो बहुत हैं, पर जब हम कहते हैं भारत, तो हम एक खास देश की बात कर रहे हैं। नदियां बहुत सारी हैं, पर गंगा एक विशेष नदी है। इसी तरह महात्मा गांधी एक खास व्यक्ति हैं। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये स्पेशल हैं, यूनिक हैं। अब मिलते हैं दूसरे सदस्य से, जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक का खास नाम नहीं, बल्कि पूरी जाति या ग्रुप का एक आम यानी कॉमन नाम है। जैसे जब हम कहते हैं लड़का, तो ये दुनिया का कोई भी लड़का हो सकता है। जब हम कहते हैं नदी, तो ये कोई भी नदी हो सकती है। इसी तरह शहर या पर्वत, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये किसी पूरी कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये इन दोनों के बीच का फर्क एकदम क्लियर कर देगी। जब मैं कहता हूं नदी, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये एक आम नाम है। लेकिन जैसे ही मैं उस नदी को एक खास नाम दे देता हूं, जैसे गंगा, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। बस यही है इन दोनों में मेन डिफरेंस, एक आम नाम है और दूसरा खास नाम। अब आते हैं परिवार के तीसरे और सबसे अनोखे सदस्य पर, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, ये एक गुण का नाम है। बचपन, ये एक अवस्था या स्टेज का नाम है। और खुशी, ये एक भाव यानी फीलिंग का नाम है। इन सबको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगला सदस्य है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा शब्द है जो पूरे समूह या ग्रुप को दिखाता है। जैसे सेना का मतलब है बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप, कक्षा मतलब आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप, और गुच्छा मतलब चाबियों या अंगूरों का ग्रुप, मतलब एक शब्द पर उसमें कई लोग या चीजें शामिल हैं। और परिवार का आखिरी सदस्य है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब है कोई भी पदार्थ या मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनती हैं। इसकी सबसे आसान पहचान ये है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। जैसे हम एक पानी नहीं कहते, हम कहते हैं 1 लीटर पानी। हम 2 सोना नहीं कहते, हम कहते हैं 10 ग्राम सोना। तो सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो अब हम संज्ञा परिवार के 5 सदस्यों से मिल चुके हैं।
अब समय है उस जादुई ट्रिक का जिससे आप किसी भी सेंटेंस में संज्ञा को चुटकियों में पहचान लेंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वाक्य में किसी शब्द को चुनिए। स्टेप 2, उस शब्द से 3 सवाल पूछिए, कौन, क्या या कहाँ। स्टेप 3, अगर आपको इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मिल जाता है तो मुबारक हो, वो शब्द एक संज्ञा है। जैसे राम स्कूल में पढ़ता है। अब सवाल पूछिए, कौन पढ़ता है? जवाब मिला राम, तो राम संज्ञा है। कहाँ पढ़ता है? जवाब मिला स्कूल में, तो स्कूल भी संज्ञा है ना? एकदम आसान। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आपकी बारी है। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। घबराना नहीं है, ये बस ये देखने के लिए है कि हमने जो सीखा वो कितना समझ आया। तैयार हैं? आपका पहला सवाल है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जरा सोचिए, क्या हम सुंदरता को छू सकते हैं या सिर्फ महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदरता एक गुण का नाम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? याद करिए, क्या ये किसी खास नदी का नाम है या एक कॉमन नाम? एकदम सही जवाब, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी शब्द दुनिया की किसी भी नदी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये पूरी नदी जाति के बारे में बता रहा है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है? याद कीजिए, इस एक शब्द में क्या छिपा है? शानदार, ये एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि कक्षा शब्द स्टूडेंट्स के एक पूरे ग्रुप को दिखाता है। अगर आपके सभी जवाब सही थे तो खुद को एक शाबाशी दीजिए। बहुत बहुत बधाई। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि संज्ञा भाषा की नींव है। सोचिए, ये किसी कहानी के कैरेक्टर्स की तरह है। जैसे कैरेक्टर्स के बिना कोई कहानी नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही संज्ञा के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। ये हर सेंटेंस की जान होती है। और अब मैं आपको एक मज़ेदार चैलेंज के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब आप अपनी कोई किताब पढ़ें या किसी को मैसेज लिखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और कोशिश करिएगा कि उन वाक्यों में छिपे अलग अलग तरह के नामों यानी संज्ञाओं को पहचान सकें। इसे एक जासूसी के खेल की तरह देखिए और पता लगाइए कि आप कितने नाम खोज पाते हैं। मुझे यकीन है कि आप ये जरूर कर पाएंगे।